जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। आज हम अपने आर्टिकल की 3rd क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम आर्टिकल की 2 क्लास करवा चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में डिस्कस किए हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हमारी 2nd क्लास थी, इसमें डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस किए हैं। और ये हमारी 3rd क्लास है, जिसमें हम जीरो आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीरो आर्टिकल जिसमें आर्टिकल यूज नहीं होता, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल मतलब जहां पर आर्टिकल नहीं रहेगा उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। तो हम बात करने वाले हैं जीरो आर्टिकल। तो जीरो आर्टिकल कहाँ लगेगा? जीरो आर्टिकल मतलब जहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कहाँ नहीं लगेगा, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक को हम बताएंगे, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जीरो आर्टिकल कहाँ लगेगा। मतलब आर्टिकल ए एंड एन एंड द नहीं लगेगा। तो इसकी ट्रिक है गोल ऑफ स्टूडेंट। गोल ऑफ स्टूडेंट क्या है? गोल ऑफ स्टूडेंट। तो जी से हमारा है गेमिंग नेम। तो जितने गेमिंग नेम है इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। गेमिंग नेम जैसे हो गया, गेमिंग नेम में जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, इनके साथ द का यूज नहीं होगा। कहीं कहीं आपको द क्रिकेट दिख जाता है, द क्रिकेट। तो द क्रिकेट ये यूज नहीं होगा, ये गलत है। और आपका जैसे ओ है, तो ओ से आपका सेकंड हो गया, ओ से हो गया ऑब्जेक्टिव प्लेस। ऑब्जेक्टिव प्लेस। अब ये ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्लेस मतलब जहां पर आप कहीं जा रहे हैं, अगर उसी बेस से जा रहे हैं तो वहां पर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप विद्यालय जा रहे हैं या हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाई कराने जा रहे हैं या चेकअप कराने, तो आपका क्या? तो द नहीं लगेगा। अगर वो आपको जैसे हॉस्पिटल आप जा रहे हैं किसी को देखने, तो द लगेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव प्लेस हो गया। ऑब्जेक्टिव प्लेस जैसे हॉस्पिटल में गया, he went to hospital। to see his friend। अगर वह हॉस्पिटल में अपने मित्र को देखने जाएगा, अगर वह गया टू सी हिज फ्रेंड मतलब देखने अपने मित्र को, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा? द लगेगा। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा तो किसी का चेकअप कराने जाएगा, तो अगर चेकअप कराने जाएगा तो वहां पर द नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्लेस। जैसे ये हो गया, आपको बता रहे हैं सेकंड। जैसे सेकंड है, he went to hospital for checkup। हॉस्पिटल में गया है अपनी आंख का चेकअप कराने, तो क्या लगेगा यहाँ पर द नहीं लगेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लेस मीन्स होता है जहां पर कोई काम होता है, अगर वही काम करने जाओगे तो द नहीं लगेगा, और किसी दूसरे काम के लिए जाओगे तो द लगेगा। हमारा नेक्स्ट है जी ओ हो गया था ए से हमारा है गोल ऑफ स्टूडेंट। हमारी ट्रिक है ए से हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है ना, जैसे हॉनेस्टी हो गया, हॉनेस्टी हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया, इनके साथ द नहीं लगता। इन सभी के साथ द नहीं लगेगा। कहीं अगर द हॉनेस्टी लिखा है तो ये गलत है। GOAL, एल से क्या है हमारा? हमारा एल तो लैंग्वेज, जहां पर लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज कौन कौन सी, जैसे हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, जितनी लैंग्वेज हैं इनके साथ द नहीं लगता है। कहीं आपको द हिंदी लिखी नहीं दिखेगी, द हिंदी, ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हुआ GOAL। क्या है? GOAL, यल तक हो गया, GOAL हो गया, गोल तक हो गया। अब हमारा है ऑफ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑफ। ऑफ में हमारा ओ से हुआ, ओ से ऑब्जेक्टिव प्लेस हम करवा चुके हैं, वही होगा इसका भी। इसके बाद हमारा एफ है। क्या है? एफ। एफ से हमारा होगा फेस्टिवल। क्या होगा? फेस्टिवल। फेस्टिवल के साथ द नहीं लगेगा, जैसे दीपावली, दिवाली भी लिखते हैं, दीपावली हो गया, होली हो गया, और जितने भी त्योहार, चाहे हिंदू के चाहे मुस्लिम के, किसी के भी हैं, उसके साथ द नहीं लगेगा। जैसे लोहरी, इसके साथ अगर आपको कहीं द होली लिखा दिखा तो गलत है। क्या है? वो गलत है। तो आपको फेस्टिवल के साथ द नहीं लगेगा। इसके बाद हमारा हो गया गोल ऑफ स्टूडेंट। तो एस से हमारा क्या होगा? एस से हमारा हो गया सीजन, सीजन एंड सब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी सीजन दिया है और कोई भी सब्जेक्ट दिया है तो इसके साथ आपका द नहीं लगेगा। जैसे सीजन हो गया, जैसे विंटर, समर, और सब्जेक्ट में कोई भी हो गया जैसे ज्योग्राफी, इन सभी के साथ द नहीं लगेगा, कभी द नहीं लगेगा। ठीक, जैसे कहीं भी आपको द विंटर नहीं दिखेगा, द विंटर नहीं दिखेगा। एस से हो गया सीजन। इसके बाद टी है हमारा, टी। टी से हमारा होगा टी से हमारा होगा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं, टी से हमारा मतलब टाइम को जो शो करते हैं, एक्सप्रेस जो करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन कौन से हैं? वीक हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इनके साथ द इनके साथ नहीं लगेगा, द वीक नहीं रहता, द वीक नहीं रहता है, इसके साथ कभी द नहीं लगेगा।
फिर टी के बाद हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यू से हमारा है, नेक्स्ट है हमारा यू से हमारा क्या है, यू से हमारा है यूनिक पोस्ट। जो यूनिक पोस्ट है, यूनिक पोस्ट से जो रिलेटेड शब्द हैं इनके साथ हमारा द नहीं लगेगा। जैसे यूनिक पोस्ट से रिलेटेड शब्द क्या है, जैसे सेलेक्ट, इलेक्ट हो गया। इन सभी के साथ द का यूज नहीं किया, इन सभी के साथ द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया STU, इसके बाद D क्या है हमारा, नेक्स्ट है D से हमारा क्या होगा, D से होगा डेज। जो डेज, दिनों जो डेज हैं, डेज नेम इनके साथ कभी द नहीं लगता है। जैसे डेज है, डेज में जैसे मंडे है, इसके बाद आपका ट्यूसडे है। इन सभी के साथ कभी द नहीं लगेगा, मतलब डेज के नेम के साथ भी कभी द नहीं लगता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया डेज हो गया, स्टूडेंट D, इसके बाद हमारा ई से हमारा क्या है, ई से फिर नेक्स्ट हमारा ई से हमारा है ईटिंग आइटम, क्या है तो ईटिंग आइटम जो है इनके साथ भी द नहीं लगता है। तो जो ईटिंग आइटम है, ईटिंग आइटम में हमारा जैसे कोई भी ईटिंग आइटम जो आप खाते हैं उसके साथ आपका आर्टिकल नहीं रहेगा। जैसे चाट हो गया, या फिर आप बर्गर खाते हैं, या फिर चाट हो गया, इसके बाद आप ब्रेड हो गया। तो कोई भी आपका ईटिंग आइटम है इसके साथ आपका आर्टिकल नहीं रहेगा, कहीं आपको द ब्रेड नहीं दिखेगी, द ब्रेड गलत है। इसके बाद आपका हमारा नेक्स्ट होगा, तो हमारा नेक्स्ट होगा ई के बाद स्टूडेंट DEN, एन से हमारा क्या होगा नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल इंसिडेंट। तो जो नेचुरल इंसिडेंट्स हैं, जो नेचुरल इंसिडेंट्स हैं इनके साथ कभी द नहीं लगता है। जैसे साइक्लोन आ गया, कहीं फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, फ्लड, तो इनके साथ कभी आर्टिकल नहीं लगेगा, इन सभी के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। इसके बाद आपका है एन हो गया, नेक्स्ट है हमारा टी से है टी से हमारा है टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी है उसके साथ आपका द नहीं लगेगा। जैसे कोई भी टेरिटरी मतलब कोई भी क्षेत्र है, जैसे आपका कोई भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसे टेरिटरी कहते हैं, क्षेत्र का नाम। जैसे हम रहते हैं सोहावर, एरिया जो बटा रहता है कि इस एरिया में आप हो, इस एरिया में और कोई है, तो कोई भी एरिया है उसमें आपका मिल्की वे जैसे हो गया। अगर वो एरिया टेरिटरी बता रहा है, अगर वो टेरिटरी बता रहा है तो इसके साथ द आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो टेरिटरी नहीं बता रहा है तो लग सकता है। तो हम आज डिस्कस किए हैं जीरो आर्टिकल पूरा कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।